अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में हम अली सदपारा की बात करेंगे। क्या कोई मौजज़ा हो सकता है? क्या अली सदपारा अभी भी जिंदा हैं? अली सदपारा के घर वाले क्या कहते हैं? क्या कौम को अभी भी ये उम्मीद रखनी चाहिए कि क्या अली सदपारा जिंदा हो सकते हैं? क्या कुदरत की जानिब से ऐसा कोई मौजज़ा हो सकता है? सबसे पहले अली सदपारा के घर वाले क्या कहते हैं उस बारे में बात करते हैं। अली सदपारा के घर वालों ने अभी तक उम्मीद नहीं आ रही। वो हमसे ज्यादा तजर्बाकार हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं, उन्होंने पहाड़ों में जिंदगी गुजारी है, उन्होंने तजर्बात शेयर किए होंगे किस तरह से पहाड़ों पे इंसान को जिंदा रहा जा सकता है, किस तरह से कोई भी शख्स पहाड़ों पे ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सकता है। और अली सदपारा जैसा उस्ताद, अली सदपारा जैसा पहाड़ों का बेटा जो पहाड़ों में पैदा हुआ, पहाड़ों में बड़ा हुआ और अभी पहाड़ों में ही गुम है, उसे तो जाहिर है बेहतर पता होगा कि अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो किस तरह से सरवाइव करना है। तो अली सदपारा के घर वाले ये कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, अभी हमने हिम्मत नहीं आ रही, अभी मौजज़ा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अली सदपारा और उनके साथियों ने बर्फ की सुरंग बना ली हो, बर्फ की एक गार बना ली हो और उसमें वो बैठे हुए हों, वो मदद की तलाश में हूं। वो कहते हैं बर्फ में जिंदा रहा जा सकता है अगर आपके पास खाना गर्म करने के लिए कोई इंतजाम हो। तो जाहिर है अली सदपारा पूरे इंतजाम के साथ केटू पर गए थे। उनके पास बर्तन भी होंगे, उनके पास खाने के लिए चीजें भी होंगी, उनके पास ऐसी डाइट भी होगी, ऐसी टैबलेट्स भी होंगे जो इंसान को गर्म रखती है, जो इंसान को इस मुश्किल सूरत हाल में बचाती है। क्योंकि हमने देखा है कि जो वीडियोस मौसूल हो रही हैं, जो टेम्परेचर है, मैं आपको बताऊं इस वक्त केटू में जो टेम्परेचर है वो -40 से लेकर -50 तक है और 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वहां पे हवा चलती है। तो ऐसी सूरत हाल में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो केटू सर करने जाते हैं वो इंतजाम करके जाते हैं, उन्हें इन सारे चैलेंजेस का पता होता है, उन्हें इन सारी मुसीबतों का पता होता है और उनके पास प्लान बी होता है कि अगर ये हो गया तो ऐसा करेंगे, अगर ये हो गया तो ऐसा करेंगे। अगर आर्मी की बात की जाए और इस वक्त क्या कुछ हो चुका है, किस तरह से तलाश की जा रही है, जदीद से जदीद तरीके से सर्चिंग की जा रही है। जहां पे हेलीकॉप्टर्स नहीं जा सकते, जहां से सर्च नहीं की जा सकती, वहां से ड्रोन कैमरों से सर्च की जा रही है। जहां आपके हेलीकॉप्टर नहीं जा सकते वहां से आइसलैंड की मदद से सैटेलाइट के जरिए मदद मांग ली गई। यानी सैटेलाइट्स ऊपर से आपका मुआयना करेगी और एक एक इंच, एक एक फीट केटू का सर्च किया जा रहा है। यानी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जा रही, आसमान से सैटेलाइट के जरिए अब सर्च की जा रही है। नई टेक्नोलॉजी ली गई है आइसलैंड से और मुख्तलिफ ममालिक से, यानी कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही अली सदपारा को ढूंढने में। और अभी तक उम्मीद जिंदा है, अभी तक उम्मीद जिंदा है। अब कुछ लोग हिम्मत हार चुके होंगे, जाहिर है इतने मुश्किल मौसम में इतने दिनों से लोग सोच रहे हैं कि काश अली सदपारा की लाश भी मिल जाए तो यही काफी है, क्योंकि अली सदपारा मुल्क का हीरो है। अली सदपारा ने कहा था चाहे मेरी जान भी चली जाए, चाहे जो भी हो जाए, केटू की चोटी पर परचम लहराऊंगा। और फिर उन्होंने कश्मीरियों को यह तोहफा देना था। अली सदपारा ने कहा था कि मैं 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर परचम लहरा कर मैं कश्मीरियों को तोहफा दूंगा, मैं कश्मीरियों के लिए सब कुछ कर रहा हूं, मैं कश्मीरियों को बताऊंगा कि हम पाकिस्तानी आपसे कितना मोहब्बत करते हैं। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसे हो सकता है? क्या अली सदपारा अभी भी जिंदा हो सकते हैं? तो इस बात की दलील ये है कि अभी भी पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो अली सदपारा के हवाले से है। पूरी कौम दुआएं कर रही है
पूरी दुनिया आलम इस्लाम में दुआएं की जा रही है अली सदपारा के लिए कि अली सदपारा वापस लौट आए, अली सदपारा ज़िंदा हों, अली सदपारा जहाँ पे भी हैं वो महफूज हों। तो जिसके लिए पूरी कौम दुआ कर रही हो, जिसके लिए बहनें, बेटियाँ, बच्चे, बड़े सब नमाज के बाद दुआ कर रहे हूँ, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि मोजज़ा हो सकता है। वो खुदा जो पत्थर में कीड़े को रिज़्क दे सकता है, वो खुदा जो समंदर के अंदर मछलियों को रिज़्क देता है, वो खुदा जहाँ पे हवा भी नहीं जाती, जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है, वहाँ पे भी लोगों को जिंदा भी रखता है, रिज़्क भी देता है मखलूक को, तो वो कुछ भी कर सकता है। असहाबे काफ का आपको पता होगा, असहाबे काफ कितने 100 सालों तक एक गार में जिंदा रहे थे, वो सोए रहे थे, और जब वो उठे थे उन्होंने कहा था हमें तो ऐसे लगता है जैसे एक दिन गुजरा है, हम जो 8 घंटे की या 7 घंटे की नींद पूरी करते हैं हमने तो वही नींद पूरी की है। और जब वो उठे थे उस वक्त 200, 300, 400 जितने भी थे, एक अरसा गुजर चुका था, सदियां गुजर चुकी थी, निज़ाम चेंज हो चुका था, लेकिन अल्लाह ने अपना मोजज़ा दिखाया था। अल्लाह ने बताया था कि मोजज़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि वो लोग जो गार में फंस गए थे, कुछ लोग गार में फंस गए थे, तो सब ने अपनी अपनी नेकियां सुनाई कि मैंने वो किया, मैंने खुदा से दुआ की कि अल्लाह मैंने एक दिन भूखे को खाना खिलाया था, अल्लाह मैंने मस्जिद में ये खिदमत की थी, अल्लाह मैं किसी बूढ़े के काम आया था, अल्लाह मैंने इस्लाम के लिए ये काम किया था। तो आप इन तमाम नेकियों का हमें सिला दें और हमारी मदद करें। और आपको पता है चट्टान से, एक बड़ी जो चट्टान थी वो गार से हट गई थी और वो लोग जिंदा बच गए थे। तो मोजज़े सरकार हो सकते हैं, मोजज़े हो सकते हैं। हमने देखा कि जब 2005 के अंदर जल्जला आया था, हर तरफ तबाही, मकान गिर गए, पूरी कयामत का मंजर, हर तरफ कोई भी जिंदा नहीं बच रहा था। उस वक्त भी हमने देखा कि एक एक हफ्ते के बाद, इवन 10-10 दिनों के बाद मलबे से जिंदा लोग निकले, बच्चे, छोटे छोटे शीरखार बच्चे, और कुछ 7-8 साल के बच्चे 5 से 10 दिनों के बाद मलबे से जिंदा पाए गए। और कुछ लोग उसी वक्त मर गए, लेकिन कुछ लोग मलबे से जिंदा निकले। पाकिस्तान का ये वाकया है, पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। और बेशुमार मोजज़े होते हैं। मोजज़ा तो हो सकता है, अल्लाह अपनी कुदरत दिखा सकता है, अल्लाह चाहे तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप लोग दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, पूरी कौम दुआ करे कि अली सदपारा जिंदा हूं। और अगर खुदा ना करे वो जिंदा नहीं हैं, अगर खुदा की यही मर्जी थी कि उन्होंने वो खुदा की जानब लौट गए हैं, उन्हें शहादत नसीब हो गई है, तो फिर आप सब लोग दुआ करें कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हमें उनकी कुर्बानियों से मुराद जो उनकी कश्मीरियों के लिए मोहब्बत थी, जो उनकी अहले बैत के लिए मोहब्बत थी, इस्लाम से मोहब्बत थी, जो उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत थी और पाकिस्तान का परचम लहराते हुए वो शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। ज़ाहिर है जब कोई एक्सीडेंट होता है या इस तरह की मौत होती है तो वो उसे शहादत ही कहा जाता है। तो अल्लाह उनके सदक़े पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी फैमिली को सब्र दे, और अगर वो ज़िंदा हैं तो वो मिल जाएं और वो वापस लौट आएँ। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और दुआ भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।